वेलकम टू बोलते हाथ। डियर जेमिनाइज, आपको नए साल का पहला महीना जनवरी 2025 बहुत ज़्यादा मुबारक हो। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे। अल्लाह पाक आपकी तमाम जायज़ दिली हाजात, ख्वाहिशात, मुरादें पूरी करे और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ दे दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं और कोशिशें कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेमिनाइज के कैरियर के बारे में। तो कैरियर के लिए जनवरी के माहाना ज़ायचा साल 2025 के मुताबिक जो लोग जेमिनाइज में पैदा हुए हैं इनको इस माह के दौरान कैरियर के ज़्यादा फ़वाइद हासिल होंगे, क्योंकि ज़ोहल 9वें घर में होगा। 9वें घर में रखा हुआ ज़ोहल बैरून मुल्क सफ़र और ऐसी अच्छी चीज़ों से मुतल्लिक आपके कैरियर के लिए अच्छा साबित हो सकता है। मुश्तरी को इस महीने के दौरान 12वें घर में रखा गया है और ये आपको आपकी मुलाजमत से मुतल्लिक नागवार लम्हात से नवाज सकता है। इस महीने के दौरान आपको मुलाजमत के दबाव का सामना करना पड़ेगा। अगर आप कारोबार में हैं तो आप इस महीने के दौरान मुनाफा हासिल करने के सिलसिले में सिर्फ एतदाल पसंद कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आपको कारोबारी पार्टनर के साथ ताल्लुकात में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी आपको नुकसान भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं जेमिनाइज के फाइनेंस के बारे में। तो माली ज़ायचे के मुताबिक जेमिनाइज को सख्त मेहनत के ज़रिए अच्छी रकम हासिल करने के मामले में अच्छे नताइज का सामना करना पड़ेगा। मुश्तरी 7वें घर के मालिक की हैसियत से 12वें घर में है, आपके लिए मुवाफिक नहीं है। आपके पास पैसा ख़त्म हो सकता है। इस तरह आपको बढ़ते हुए अखराजात का सामना करना पड़ सकता है और आरामदेह सियारा होने के नाते ज़ोहरा 25 जनवरी साल 2025 से अच्छी रकम हासिल करने के लिए साजगार नताइज देगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको बचत की एतदाल की गुंजाइश के साथ आला सतह के अखराजात का भी सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं जेमिनाइज की सेहत के बारे में। तो सेहत के लिए जनवरी के माहाना ज़ायचा साल 2025 के मुताबिक आपके बुर्ज का मालिक 4 जनवरी साल 2025 से 24 जनवरी साल 2025 तक के दौरानिए के लिए मुवाफिक रहेगा, क्योंकि इसे 7वें घर में रखा जाएगा। इसकी वजह से आप अच्छी सेहत का मुशाहदा कर सकते हैं, लेकिन 25 जनवरी साल 2025 से अतारत को 8वें घर में रखा जाएगा और आपको सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, जैसे आपकी टांगों और रानों में दर्द वगैरह। 9वें घर में रखा हुआ ज़ोहल आपको बेहतर सेहत देखने में रहनुमाई कर सकता है। आप में मौजूद मरूसी तवानाई की वजह से मुमकिन है आपके बुर्ज के लिए मुश्तरी का तयन आपको गले से मुतल्लिक मसाइल, मोटापा, नींद की कमी वगैरह का सबब बन सकता है। सफ़र के दौरान आपको मोहतात रहने की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि गिरने या चोट लगने का इम्कान है। अब हम बात करते हैं जेमिनाइज की मोहब्बत, शादी और ताल्लुकात के बारे में। मोहब्बत और इज़दवाजी ज़िंदगी के ज़ायचे के मुताबिक जेमिनाइज को मोहब्बत और शादीशुदा ज़िंदगी के लिहाज से अच्छे नताइज का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ज़ोहल किस्मत का सियारा 9वें घर में है। लेकिन साथ ही इस महीने के दौरान आपको मोहब्बत और शादीशुदा ज़िंदगी में भी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ज़ोहल 8वें घर का मालिक है। मोहब्बत और इज़दवाजी ज़िंदगी के लिए सियारा ज़ोहरा 28 जनवरी साल 2025 से आपको साजगार नताइज देगा और आपको मज़ीद खुशियाँ देगा। 12वें घर में मौजूद मुश्तरी और चौथे घर में मौजूद केतु आपको मोहब्बत और शादीशुदा ज़िंदगी की खुशियों से महरूम कर सकता है, लेकिन इस महीने के दौरान आपकी मोहब्बत और इज़दवाजी ज़िंदगी पर कोई मनफी बात नहीं हो सकती। अब हम बात करते हैं जेमिनाइज के ख़ानदानी ताल्लुकात के बारे में। तो ख़ानदानी जनवरी के माहाना ज़ायचा साल 2025 के मुताबिक ये महीना आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि आपका साजगार सियारा ज़ोहल 9वें घर का मालिक है। फिर अतारत चौथे घर के मालिक के तौर पर 15 जनवरी साल 2025 से पहले 7वें घर पर काबिज़ है और ये आपके लिए अपने ख़ानदान में खुशगवार लम्हात का मुशाहदा करने के लिए साजगार होगा। जनवरी साल 2025 से अतारत 8वें घर पर काबिज़ हो जाएगा और ये आपके ख़ानदान में हमवार तर्ज़ अमल के लिए आपको साजगार नताइज देगा